राघव जी, जो प्रश्न आपने मेरे से अभी पूछा है, उस प्रश्न का सही मायने में जो जवाब है वो मैं कोशिश करूंगा आपको देने की कि आज आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। आज़ादी के पीछे हमें, आप ये देखिए कि 200 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी के पीछे कितने परिवार, कितने सैनिक और कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। उस आज़ादी मिलने के बाद आज भारत आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जब इस तरह की आप देखते हैं कि न्यूसेंस होती हैं, जो आप कह रहे थे कि अभी सड़क पर प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मेरे मायने में ये सब गलत है। और ये ऐसे पढ़े लिखे सभ्य लोगों की पहचान नहीं है। सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून को आगे इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन कई समुदाय होते हैं, कई पार्टीज होती हैं, कई न्यूसेंस होते हैं जो ये सब कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर पे उन पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की गतिविधियां या ऐसे नुकसान के प्रति आदमी 10 बार सोचे। देखिए, आज विकसित भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, उसकी तरह हम सब लोग अग्रसर हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भारत देश का युवा आगे आए, अपने सपनों को ना मरने दे, अपने सपने, अपने आइडिया हमें बताएं। मैं भारत के सभी युवाओं के साथ हूं। तो आज जब प्रधानमंत्री, जो हमारे सिरमौर हैं भारत देश के, वो व्यक्ति जब एक युवाओं के संग इस तरह की बातें करता है, तो कहीं ना कहीं एक अपनापन सा लगता है कि प्रधानमंत्री होके हमें युवाओं से आइडियाज मांगे जा रहे हैं। हम आइडियाज के साथ साथ कि किस तरह विकसित देश के लिए क्या क्या आइडिया हैं। तो आप देखिए, विकसित भारत के प्रति आज प्रधानमंत्री की ये सोच है और विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। राघव जी, आप देखें कि अभी सिंदूर जो हमारा पूरा ऑपरेशन हुआ है, उसमें आप देखें एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास अटैक हुए हैं, तो एक भी मिसाइल, हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, अब मैं मिसाइल और इनके तो नाम नहीं जानता हूं, बट जो हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो आत्मरक्षा के लिए जो भी मशीनें थी, जो भी थी, एक ने भी, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की किसी भी आर्म में या किसी भी गोले ने या किसी बारूद ने भारत देश पे कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं किया है। और जितने भी आर्म्स और जितने भी, आप ये देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे जो शस्त्र थे, वो सब भारत में ही निर्मित हुए थे। तो ये विकसित भारत की एक पहचान है। भारत बहुत आगे जा रहा है और इस आगे जाने के साथ साथ हम युवाओं को भी इसमें चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए। लोकतंत्र के साथ साथ जिस तरीके से लोकतंत्र की आजकल आप देखें कि प्रदर्शन करना, लोकतंत्र की कभी ईवीएम पे सवाल खड़े करना, कभी आप देखें कभी वोटर्स पे करना, तो ये सब मेरे मायने में अच्छी चीजें नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए हमें। आज के इस युग के अंदर देखें, इसका जो है मिसयूज होता काफी दिखता है। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से आप इस चीज को देखते हैं? राघव जी, सोशल मीडिया का सदुपयोग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। आज अगर हम देखें कि गूगल पे सर्च करेंगे कि बम कैसे बनाया जाता है, तो वो भी आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। तो कई मायने में, कई पैमानों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। और इस सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद को, हमारे पेरेंट्स को भी बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से युवा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख आगे फॉरवर्ड कर देना, बिना सोचे समझे कि इसके क्या मापक पैमाने हैं। तो कई चीजें होती है कि जो सही मायने में सही नहीं रहती। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग कम होकर दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। और इन सब में सरकारों को भी हमारे कहीं ना कहीं नियम बनाने चाहिए कि किस प्रोग्राम को, किस चैनल को, किस लिंक को हम कहाँ तक सदुपयोग में ले जाएं, कोई नियम ले जाएं, कोई नियम बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया का आज। निश्चित तौर पे मैंने हाल ही